जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष 2026 का राशिफल लेकर के। तो आप सबका स्वागत है 2026 के राशिफल के इस विशिष्ट एपिसोड में, जो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का बहुत है। पहला निवेदन कि वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो 2-3 बार देखिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जूम करके इन तिथियों को अगर आप नोट कर लेते हैं तो ये 2026 में आपके बहुत काम आने वाली हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 वर्ष कई मामलों में बहुत अच्छा होने वाला है। कई मामलों में कुछ बड़े सरप्राइज बार बार देगा 2026 में, लेकिन ये सरप्राइज किस क्षेत्र से देगा, क्या वो अच्छा होगा या बुरा होगा, इस सब के बारे में आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं कि 2026 कैसा रहेगा। प्रायः हम जब वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो मात्र 4 ग्रहों को इसमें लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। और उसका कारण यह है कि ये एक वर्ष से अधिक रहने वाले, एक राशि पर एक वर्ष से अधिक रहने वाले ग्रह हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। जैसे देवगुरु बृहस्पति एक ही राशि पर एक वर्ष से अधिक तक रहते हैं सामान्यतया, लेकिन चूंकि वर्तमान में 2025 से वो अतिचारी हो चुके हैं तो बार बार राशि परिवर्तन करेंगे और इसके बड़े परिणाम आएंगे और ये बड़े बड़े सरप्राइज आपको देने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों को। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए योग कारक होते हैं, दो केतुओं के स्वामी होते हैं आपके। तो पहली बात। दूसरी बात कि लंबे समय तक रहते हैं तो बार बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव लंबे समय तक रहते हैं एक ही राशि पर, आप सब जानते हैं, और राहुदेव भी 1.5 वर्ष से अधिक रहते हैं एक राशि पर। इनमें परिवर्तन 2026 में नहीं होगा, जैसे शनि में कोई परिवर्तन नहीं है। राहु और केतु परिवर्तन करेंगे तो दिसंबर 2026 में 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगभग पूरा वर्ष ये लोग एक ही राशि पर रह करके आपको परिणाम देंगे। हाँ, देवगुरु बृहस्पति बार बार राशि परिवर्तन करेंगे, उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा आइए जानते और समझते हैं। तो सबसे पहले हम निवेदन कर दें कि वीडियो आप चंद्र राशि और लग्न दोनों आधार पर देखिएगा, क्योंकि इसमें उन ग्रहों को लिया गया है जो एक लंबे समय तक एक ही राशि पर रहते हैं। और शास्त्रों में वर्णित है कि एक राशि पर ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले ग्रह लग्न के आधार पर भी उसी तरह का परिणाम देते हैं जैसे चंद्र राशि के आधार पर। तो दोनों से देखिएगा, कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि ये दोनों कैसे हो सकता है, दोनों कैसे देखें। तो देखिए, अगर दोनों बहुत अच्छे हैं, चंद्र राशि और लग्न के आधार पर देखते हैं, दोनों का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए, तो ये वर्ष वास्तव में ट्रेमेंडस जाएगा, बहुत शानदार जाएगा। लेकिन एक अच्छा है एक बुरा है तो मध्यम जाएगा, और दोनों बुरा है तो अत्यधिक बुरा जा सकता है। सावधान यहां पर रहने की आवश्यकता होगी। इसलिए लग्न और राशि दोनों के आधार पर देख करके निर्णय करिए कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, पहली बात। अब दूसरी बात कि देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपके राशि पर से गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और 2 जून तक यहां पर रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में गोचर करना ही बड़ी बात होती है। कहा गया किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति। तो केंद्र में गोचर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उस पर भी लग्न पर बैठा होना उनका, ये अत्यधिक बड़ी बात हो जाती है। एको जीवो यदा लग्ने सर्व योगस्तदा शुभा कहा गया है शास्त्रों में। अर्थात जीव कहा गया है देवगुरु बृहस्पति को। एको जीवो यदा लग्ने, अकेला जीव, अकेला बृहस्पति यदि लग्न में विराजमान हो तो सर्व योगस्तदा शुभा, सारे योग शुभ होते हुए चले जाते हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति लग्न पर विराजमान है 2 जून तक, अच्छे परिणाम निरंतर देते हुए आ रहे हैं। और ये लग्न पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना 2 जून तक विवाह आदि की संभावना, संतान प्राप्ति की संभावना को प्रबल कर रहे हैं, व्यापार विस्तार करा रहे हैं, व्यक्तित्व का विस्तार करा रहे हैं। व्यक्तित्व आपका बड़ा शानदार बनता हुआ दिख रहा है, भाग्य की वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। धार्मिक गतिविधियों में पिछले दिनों से आप संलग्न हैं और ये 2 जून तक ये सब सिलसिला चलता रहेगा। ये आपके लिए लाभकारी है देवगुरु बृहस्पति। विवाह कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। इस समय 2 जून तक विवाह करा सकते हैं, संतान का लाभ करा सकते हैं,
गुरु की प्राप्ति करा सकते हैं, अर्थात गुरु मंत्र आप ले सकते हैं जो लोग इस समय ले सकते हैं, लेना चाहें तो, या बहुत लोग ले चुके होंगे मिथुन राशि के जातक, या गुरु जैसी श्रद्धा किसी व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति के प्रति प्रकट हुई हो, या फिर शिक्षा में कुछ विशेष आप विशिष्ट शिक्षा ले रहे हो, अपना कौशल विकसित कर रहे हो, अपनी एबिलिटी बढ़ा रहे हो, कहीं पर आप इनरोल्ड हुए हो, कोई नई तरीके की शिक्षा आदि का विस्तार यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छे परिणाम 2 जून तक देते रहेंगे। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर गोचर कर जाएंगे, अर्थात धन स्थान पर आपके आ जाएंगे, यहाँ उच्च के हो जाएंगे। मैंने कहा मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके कर्म के स्वामी हैं, आपके सप्तम व्यापार और गृहस्थ जीवन के स्वामी हैं, उच्च के होकर गोचर करेंगे धन स्थान पर। फलतः कर्म से, व्यवसाय से, जीवन साथी से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। अब यहां पर उच्च के हो गए देवगुरु बृहस्पति धन स्थान पर। एक चीज और बता दें, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं। अब धन के कारक, धन स्थान के कारक हो गए इस भाव के, द्वितीय भाव के, तो कारक वाले स्थान पर, एक कारकत्व वाले स्थान पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, फलतः धन में भारी मात्रा में वृद्धि 2026 में कराएंगे। कब? 2 जून के बाद में। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे। 31 अक्टूबर के बाद फिर से राशि परिवर्तन करेंगे शनिदेव, और देवगुरु बृहस्पति कहां आ जाएंगे? आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे। तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक धन में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं, परिवार में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं, मांगलिक आयोजन बड़े बड़े होंगे आपके घर में, शादी विवाह जैसे आयोजन हो सकते हैं, पूजा पाठ जैसे कृत्य बड़े स्तर पर आयोजन किए जा सकते हैं, आपके संपत्ति का विस्तार करेंगे, धन का विस्तार करेंगे, कुटुंब का विस्तार करेंगे। कब से? 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य में। बहुत शानदार गोचर यहां पर देवगुरु बृहस्पति का होगा। अब यहां से बैठ करके 6ठे स्थान पर देवगुरु, उच्च के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मित्र की राशि पर यहां पर आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी। फलता रोग ऋण शत्रु से चली आ रही बाधाओं का समाधान करेंगे। कब से? 2 जून। डेट हमेशा याद करेंगे, तभी इस राशिफल को सुनने का लाभ प्राप्त होगा आपको। तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक अपने रोग की निवृत्ति के लिए आपको तगड़ा प्रयास करना चाहिए। अपने ऋण से निवृत्ति के लिए आपको जोरदार प्रयास करना चाहिए। अपने शत्रुओं पर, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, उनसे निपटने के लिए तगड़ा प्रयास करेंगे, जोरदार प्रयास करेंगे, निस्संदेह वहां पे सफलता प्राप्त होगी। नौकरी याद लगने के भी योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए देखेंगे, क्योंकि 6ठे स्थान पर जब देखेंगे तो सर्विस का स्थान है, यहाँ से लाभ की स्थिति देंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं कहाँ? वाणी स्थान पर बैठे हैं। बोलेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी वाणी, बहुत ज्ञान युक्त वाणी आप बोलने वाले हैं 2026 में 2 जून के बाद में। वाणी का संयम, अर्थात यहां पर देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि खान पान सात्विक, देखो देवगुरु बृहस्पति बहुत सात्विक ग्रह हैं, खान पान आपका सात्विक होना चाहिए। अगर यहां पर असात्विक हुए तो देवगुरु बृहस्पति की यहां दृष्टि नुकसान पैदा कर सकती, पेट के रोग दे सकती, लीवर के रोग दे सकती है। मिथुन राशि के जातक इस बात का विशेष ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2 जून से आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। अचानक से लाभ के अवसर बढ़ेंगे, मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ये शनि की राशि है, शनि देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं। लाभकारी स्थितियां, कैरियर से कहीं पर आपने पैसे पहले से इन्वेस्ट कर रखे थे, उन सबसे बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। अचानक से कोई लाभ, किसी के द्वारा संचित लाभ, ये सब आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो कर्म स्थान पर पड़ेगी। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्म में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी, प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है, बड़े लाभ होते हुए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको कराते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर शनिदेव के साथ नवम पंचम योग बन जाएगा 2 जून से 31 अक्टूबर के मध्य, तो ये भी आपके लिए लाभकारी। शनि और गुरु दोनों आपके लिए लाभकारी हो रही हैं, और कैरियर में विशेष उन्नति देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कैरियर स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं, भाग्य के स्वामी हैं। भाग्येश का 10वें स्थान पर गोचर करना है, यूं तो अपने आप में ही राजयोग कारक है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी आ जाएंगे केंद्र में। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बन जाना, और यहाँ पर शनि का देवगुरु बृहस्पति के राशि में गोचर करना, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर आएंगे, इसी 2026 में पुख्य नक्षत्र पे आ जाएंगे। और पुख्य नक्षत्र पर आएंगे देवगुरु बृहस्पति कब? 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक
पुख नक्षत्र पर गोचर करेंगे, ये आपके लिए विशेष लाभ परिणाम देंगे क्योंकि शनि के नक्षत्र पर रहेंगे और शनि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की राशि पर है, तो बहुत जबरदस्त यह परिवर्तन होगा। अच्छा हाँ, उत्तरा भाद्रपद पर नक्षत्र पर शनिदेव गोचर करेंगे, वो देवगुरु बृहस्पति उस नक्षत्र के देवता हैं। स्वामी तो शनि है उत्तरा भाद्रपद के, लेकिन देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इन दोनों में बड़ा गजब का ये गोचर होगा और ये बड़े परिणाम लेकर के आएगा। और यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो बड़े उठापटक वाले होंगे ये समय, ये जो कालखंड की चर्चा हम कर रहे हैं, बड़े उठापटक इस पे हो सकते हैं। खैर, तो आपके लिए लाभकारी होगा। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति के बाद शनिदेव पर आते हैं। शनिदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के शनिदेव प्रलयंकारी होते हैं, बड़े बदलावकारी, बड़े परिवर्तनकारी हैं, तो कर्म क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन संभावित है मिथुन राशि के जातकों को। कार्य में यू टर्न हो सकता है यहां पर। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति चूंकि नवम पंचम योग बना करके बैठेंगे, लाभकारी बने हुए, तो ये लाभकारी ही होगा, आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके लाभ का, आपकी सुरक्षा का जिम्मा कौन संभाल चुका है? देवगुरु बृहस्पति। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी होते, इसलिए इनकी फंक्शनल भूमिका अच्छी है, तो बड़े अच्छे परिणाम यहां पर लाएंगे। तो शनिदेव का मीन राशि पर जहां गोचर करना, जहां औरों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, तो मिथुन राशि के लिए बड़े लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। करियर में परिवर्तन के साथ बड़े लाभ, बड़े प्रमोशन, बड़े प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब शनिदेव की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? वो व्यय स्थान पर पड़ रही। खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन विदेश से लाभ की स्थितियां भी बनती हुई दिख रही, विदेश से लाभ हो सकता है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 4th स्थान पर पड़ रही है। भूमि आदि के लिए विशेष योग बना के हुए दिख रहे हैं 10वें स्थान से शनिदेव, तो भूमि का लाभ करा सकते हैं, क्योंकि मित्र दृष्टि है ये, बुध यहाँ के स्वामी हैं, तो बुध और शनि की मित्रता है, तो फलतः भूमि से संबंधित लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। समाज से, सोसाइटी से, माता आदि से विशेष लाभ शनिदेव कराते हुए दिख रहे हैं। अब चूंकि आपके त्रिकोण के स्वामी हो गए शनिदेव, तो फंक्शनल भूमिका इनकी अच्छी हो गई, कार्यात्मक भूमिका इनकी अच्छी हो गई। तो शनिदेव यद्यपि दुख के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं, लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छे ही परिणाम लेकर के आएंगे सदैव। तो ये आपके लिए 4th से संबंधित घर, परिवार, सुख, वातावरण, ये सब आपको होता हुआ दिख रहा है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है यहाँ से आपके कार्य स्थान पर, 7वें स्थान पर पड़ेगी। 10म से 10म होने के कारण यहाँ पर भी दृष्टि करियर में विशेष लाभ के लिए जानी जाएगी और विशेष परिणाम करियर में देंगे, क्योंकि ये 10म से 10म है ये भाव। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत जबरदस्त है, जीवन साथी के करियर के लिए बहुत अच्छा है, तो शनिदेव यहाँ पर जबरदस्त आपको लाभ देंगे। लेकिन शनिदेव अनुशासन के कारक हैं, कर्म में अनुशासन, कार्य में अनुशासन जरूर होना चाहिए। ये अच्छे परिणाम किनको प्राप्त होंगे? जो अपने कार्य में अनुशासन लेकर के आएंगे। नेटफ्लिक्स पे मूवी देख करके और यूट्यूब पे रील देखने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इन अच्छी स्थितियों का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि आप कर्म में तत्पर होते हैं, कार्य करते हैं, अपनी बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं, तो ये ग्रह स्थितियां आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के शनिदेव का भी गोचर आपके लिए बहुत शानदार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीच में कुछ समय के लिए वक्री होंगे, 26 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई से 3 दिसंबर तक के शनिदेव वक्री रहेंगे और लाभ भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे, भाग्य भाव को, तो ये आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। राहु की बात करें तो राहु गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव पे। भाग्य भाव का राहु थोड़ा सा आक्रांत करता भाग्य भाव से, लेकिन ये अपनी ही राशि पर बैठे हुए हैं, ये कुंभ राशि के कोलार्ड हैं राहु, तो ये बड़े शानदार परिणाम यहाँ पर लेंगे। भाग्य में वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन कभी कभी आपको अपने ही धर्म, अपनी ही मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मन करेगा, इससे बचिएगा और दुर्गा जी के किसी मंत्र का जप करते रहिएगा, ताकि राहु धर्म में अभिरुचि पैदा करता रहे, क्योंकि धर्म से जैसे ही हटेंगे राहु छल कर जाएगा, धोखा कर जाएगा, आपको परेशान कर देगा, क्योंकि आपके धर्म स्थान पर गोचर कर रहा है। तो धार्मिक अभिरुचियां बढ़ती रहनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति और केतु कुछ समय के लिए यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा और राहु नियंत्रित होंगे, यहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे यहाँ से भी। तो राहु का गोचर, केतु का गोचर भी आपके लिए इस पूरे वर्ष बहुत लाभकारी बना हुआ है मिथुन राशि के जातकों के लिए। कुछ एक परिस्थितियां और आपके लिए अच्छी होंगी, जैसे कि आपके लाभ स्थान पर
15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्यदेव उच्च के गोचर करेंगे लाभ स्थान पर, और आपके स्वामी हैं पराक्रम स्थान के, पराक्रम के स्वामी होकर के गोचर करेंगे आपके इनकम के स्थान पर। तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इस बीच अगर किया जाए 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच, तो विशेष लाभकारी स्थितियां होती हुई दिख रही। और खासकर सूर्य इस बीच अगर लाभ स्थान पर गोचर करते हैं और उच्च के हो जाएंगे तो पद का लाभ देते हैं, प्रतिष्ठा का लाभ देते हैं। तो पद कोई प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। कब से? 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य में। एक चीज आपको सावधान में करूंगा, क्योंकि कुछ समय के लिए 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल उच्च के रहेंगे आपके अष्टम स्थान पर, और आपके छठे स्थान के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं, और अष्टम स्थान पर जाकर के इन चीजों को जटिल बना रहे हैं। यद्यपि इन चीजों से छुटकारा भी दिला देंगे, लेकिन प्रारंभ में आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। तो 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य में जब मंगल उच्च के रहेंगे, बहुत सावधान रहना। एक्सीडेंट आदि के योग बनाते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि के जातकों को। वाहन वगैरह बहुत सावधानी से आप चलाइएगा, जलने कटने छिलने आदि की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। बस इतना सावधानी आप इस कालखंड में जरूर रखिएगा। अब इससे मिथुन राशि के जातकों को उपाय क्या करना चाहिए ताकि ये 2026 आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा हो? तो उपाय तो हनुमान जी की आराधना तो करते ही रहनी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि राहु आपके नवम भाव स्थान पर है और वहां पर राशि है शनि की राशि। तो धर्म का स्थान यह है, तो धर्म किससे जुड़ रहा है? शनिदेव से जुड़ रहा है। धर्म में अनुशासन नियमितता बनी रहे, मंदिर जाने की नियमितता बनाए रखिए, ये बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं शुक्र। तो मिथुन राशि के जातकों को देवी आराधना विशेष लाभकारी रहेगी। खासकर माँ लक्ष्मी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ आप अपने उपासना पद्धति में यदि आप जोड़े रहते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, ये करते रहिएगा। और दूसरा, सूर्य भगवान की आराधना, जैसा मैं बताता रहता हूँ, हनुमान चालीसा, सूर्य भगवान को वर देना, गायत्री मंत्र का जप करना, ये सब आप जारी रखिएगा। दो चीजें विशेष जोड़ लीजिएगा इस 2026 में, हनुमान जी के मंदिर नित्य जाना, हनुमान जी से स्वयं को जोड़े रखना, और दूसरा श्री सूक्त का पाठ, ये जरूर करते रहिएगा। और श्री सूक्त का पाठ तब अधिक फल देता है जब इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ किया जाए या पुरुष सूक्त का पाठ किया जाए। यदि आप कर सके तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, इस वीडियो की कोई बात यदि आपको समझ में ना आई हो, कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।